कि कई बार लोग ये सोचते हैं जिनको एस्थमा नहीं है, तो वो लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उनके माइंड में ये सवाल आता है कि जिनको एस्थमा है वो सिर्फ इन्हेलर्स पे ही रहते हैं एंड इन्हेलर्स वो लोग खुद से ही यूज़ करते हैं। तो ऐसा है कि जिनको एस्थमा है वो लोग सिर्फ इन्हेलर्स ही यूज़ करके अपने आप को जो है एस्थमा अटैक से बचा सके, या कोई और ऑप्शंस भी इनके पास अवेलेबल है? बेसिकली इन्हेलर्स मतलब कौन सी तरह के इन्हेलर्स यूज़ कर रहे हैं। इन्हेलर्स में भी अभी तक के लिए तो मेरे जितने भी हैं 30 या 40 अलग अलग तरह की दवाइयाँ होती हैं जी। तो उनके प्रॉब्लम के हिसाब से कौन सी दवा उनको जचती हैं, कौन सी दवा उनको लंबे समय तक आराम देती हैं, वो हमें पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद उनको परखने के बाद हमें पता चलता है। तो ब्लाइंडली एक ही इन्हेलर हर बार यूज़ करना भी अस्थमा ट्रीटमेंट के लिए बहुत हानिकारक होती है। जनरली वो इन्हेलर का डोसिंग भी है क्योंकि हम अच्छी तरह से अभी जो हमारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में जीना है, जैसे कि अस्थमा की वर्ल्ड में गाइडलाइंस वो जीना देती है, वो बोलती है कि इन्हेलर लेना तो ज़रूर है पर कौन सी तरह का इन्हेलर लेना है वो स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है। और अगर सिम्टम्स नहीं भी हो तो कम से कम एक बार एक पफ इन्हेलर तो लेना ही लेना है, जिससे आपको अस्थमा से बहुत कंट्रोल मिलेगा और वो बार बार एक्साजिब्रेट नहीं होगा, मतलब बार बार बढ़ेगा नहीं जी। तो उनको ब्लाइंडली एक ही इन्हेलर एक ही समय बहुत समय से यूज़ करना भी गलत है। उनके लिए कौन सा अच्छी तरह से जचता है वो अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनको बताइएगा कि आपका सिम्टम क्या है। अगर आपका इन्हेलर आपको जच रहा है तो ठीक है, अगर नहीं जच रहा है तो कौन सा अच्छी तरह से जचेगा वो अच्छी तरह से जान पाएंगे और उसके हिसाब से वो ट्रीट करेंगे। जी। अब यहाँ पे अगर हम फॉलोअप्स की बात करें तो जब एक पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो ट्रीटमेंट के दौरान कौन से ऐसे फॉलोअप्स जो है वो मैंडेटरी एक पेशेंट को फॉलो करना है एंड उसको इग्नोर नहीं करना है, ना नेग्लेक्ट करना है? अस्थमा में जब भी मैं पेशेंट्स को पहली बार देखता हूँ उनके लिए कुछ खून की जांचें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। वो क्योंकि दवा लेने के बाद बहुत सारे चीज़ें क्या है कि बदलाव हो सकती है, तो वैसी वाली जो फॉलोअप में हम मांगते हैं, मतलब पहले ही आप आए हैं और आपकी कुछ जांचें हमने लिखी है वो ज़रूरी है, तो वो लाना और दिखाना ज़रूरी है। वैसी वाली चीज़ें आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो जानने के बाद उसे देखने के बाद अगर मुझे लगेगा कि ये वाली बीमारी कुछ अलग तरह से जा रही है तो मैं अलग तरह से दवा लिख पाऊँगा। तो अगर आप पहले ही आप आए हैं और पहले ही आपके सिम्टम के हिसाब से मैंने जो दवा लिखी है उससे आपको थोड़ा सा भी राहत मिल गया जी, तो आप वही लेते रहेंगे। तो क्या हो सकता है कि छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स जो आपको दिखते नहीं है हमें दिखते हैं वो मिस हो जाते हैं जी, राइट। तो उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं मिलता है।